सिंह, आप सभी का अपना YouTube चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज में पुनः स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जो नंबर ऑफ जीरो से संबंधित है। आज हम शून्यों की संख्या निकालना सीखेंगे। तो बस आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो शून्यों की संख्या निकालना होता है। तो शून्यों की संख्या जिसको नंबर ऑफ जीरो बोलते हैं, तो शून्यों की संख्या निकलेगा कैसे? तो शून्यों की संख्या निकालने का मतलब ये नहीं कि कहीं से शून्यों की संख्या निकालना है। इसमें होता क्या है कि अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 15 में 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60, तो 15 चौका 60 होगा। तो ये पूछ रहा है कि अंतिम से कितने शून्य है, तो अंतिम से कितना शून्य हुआ? 1 शून्य हुआ। तो ये बहुत बड़ा समीकरण में आपको प्रश्न मिलेगा। आज हम सारा क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहे हैं कि मान लीजिए कि 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, इसको अगर हम गुना करेंगे तो 6 5 30, 30 चौका 30 में 4 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 4 12, 120 गुना 3 बढ़ती है 36, 360। अंतिम से कितना शून्य होगा? 1। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको अंतिम से शून्य बताना है। जैसे कि मान लीजिए लिख दिया 10 3 4 5 0 0 और कोई पूछेगा कि इसका शून्यों की संख्या बताओ। तो शून्यों की संख्या मतलब ये नहीं कि शून्यों की संख्या इस पूरा वैल्यू में शून्य कितना है, ये नहीं पूछ रहा। इसमें पूछा जाता है ना कि अंतिम से कितना शून्य बनेगा। तो अंतिम से कितना शून्य बनेगा? 2। ये अंतिम से शून्य नहीं है, अंतिम से शून्य की संख्या बताना होता है। तो जो भी आज हम पढ़ेंगे, आज सारा इसी तरीके का प्रश्न होगा कि नंबर ऑफ जीरो मतलब कि अंतिम से शून्य की संख्या कैसे निकलेगा, वो सबको हम बारीकी से पढ़ेंगे, टाइप के माध्यम से पढ़ेंगे। तो बस आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी मेरा पार्ट देखें, जो भी मेरा टॉपिक देखें, उसका पार्ट बाई पार्ट तो देख ही रहे हैं। लेकिन पहले, जैसे कि हम इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाए, तो रिमाइंडर थ्योरम का सबसे पहले आप टाइप 1 देखें, उसके बाद टाइप 2 देखें, उसके बाद टाइप 3 देखें। अगर आप एक ही बार टाइप 4 देखिएगा तो आपको उतना क्लीन समझ में नहीं आएगा। तो बस हम आपसे यही विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी देखें शुरू से देखें, जो भी टॉपिक देखें उसको शुरू से देखें। हमारे पास टाइप 1 है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पहला है टाइप 1 का कि 84 गुना 42 गुना 15 गुना 16 गुना 8। अगर इसको हम आपस में गुना कर दें, इसके आगे लिखा रहेगा लॉन्ग्वेज, ये बोलेगा कि 84 गुना 42 गुना 15 गुना 16 गुना 8। इसको अगर आपस में सबको गुना कर देंगे तो गुणनफल में अंतिम से कितने शून्य आएगा, अंतिम से कितना जीरो होगा, उसका संख्या बताइए। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि शून्य कैसे बनता है, शून्य बनाने का प्रक्रिया क्या है, शून्य का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो उसको हम समझेंगे कि शून्य हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि शून्य ये होता है कि शून्य में 2 दोस्त मिलते हैं और दोनों दोस्त जब आपस में गुना करते हैं तो शून्य बनता है, जिसमें एक दोस्त तो 5 है। एक दोस्त है कौन? 5। और एक दोस्त है कोई भी सम अंक, कोई भी सम ले सकते हैं सम अंक, जैसे कि 5 6 5 4 5 2। तो ध्यान रखना है कि 5 के साथ कोई भी अगर सम अंक से गुना कर देंगे ना, 5 के साथ किसी भी सम अंक आ जाए गुना में, यानी कि 5 और कोई एक और जो सम हो, आपस में गुणनफल कर दे तो एक वैल्यू निकल जाएगा शून्य का, और वो लास्ट में शून्य की संख्या बना सकता है। जैसे 5 छक्का 30, 5 चौका 20, 5 दूनी 10। तो देख रहे हैं ना कि 5 के साथ कोई भी सम अंक आता है तो शून्य की संख्या बन ही जाता है, अंतिम से शून्य की संख्या कन्फर्म में निकल ही जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो सम अंक है ना, उसमें एक कॉमन चीज मिलता है। तो जो भी सम अंक है उसमें एक कॉमन चीज आपको हमेशा मिलेगा, और कॉमन अंक क्या है? तो 6 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, यहां दिखा रहे हैं
6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, 4 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 और 2 एकम 2। मतलब ये चीज समझना है कि अगर 5 के साथ कोई भी सम अंक को गुना करेंगे तो 0 तो बन ही जाएगा अंतिम से, लेकिन आपको ये समझना है कि केवल 6 से नहीं, मतलब इसमें एक है वो शून्य बना रहा है। आप ये समझना कि 5 गुना 6 30 होता है, तो 6 गुना करके 30 नहीं बना रहा है। 5 इसका एक फैक्टर है कौन? 2। ये थोड़े बनाएगा। अगर मान लीजिए पहुंचती है हम 15 कर दें, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 5 और 6 को गुना करेंगे तो 2 गुना 3 होता है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि 6 अगर शून्य बना रहा है 5 6 का 30, तो ये पूरा 6 नहीं बना रहा है, ये पूरा 6 नहीं बना रहा है। यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका फैक्टर क्या होगा? 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 तो ये 5 दूनी 10 ये बना रहा है, ये नहीं बनाएगा। 5 3 15, ये नहीं बना सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शून्य की संख्या जो आएगा वो किसके मदद से आएगा? तो 5 और 2, बाकी कोई और नहीं। 5 और 2, 5 और 2 को जब आपस में हम गुना करेंगे तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यानी कि हमको बस ये समझना है कि अगर आपको शून्य की संख्या अंतिम से बताना है कि कितना शून्य की संख्या होगा, तो आपको बस एक ही चीज पर काम करना है, वो है 5 और 2। 5 की संख्या और 2 की संख्या आप पता कीजिए कि कोई भी जो समीकरण है उसमें 5 कितना टाइम्स है और 2 कितना टाइम्स है। अगर इस चीज को आप पता कर लीजिएगा तो शून्य की संख्या आप बता सकते हैं, क्योंकि शून्य का बनना 2 चीज पर डिपेंड करता है, और दोनों चीज कौन है? 5 और 2। तो आपके सामने एक प्रश्न आता होगा, सर 5 6 का 30 होता है, 5 का 20 होता है, तो 6 से भी गुना करना है 5 को तो आ जा रहा है क्या? 30, और उसका शून्य की संख्या निकल सकता है। तो ध्यान देना है एक चीज कि अगर कोई भी सम अंक निकालना होता है तो 2 के गुणनफल से ही निकलता है, उसमें 2 अवश्य रहेगा। 6 निकालना है 2 3 6, 4 निकालना है 2 2 का 4, यानी कोई भी अगर सम अंक आपको चाहिए तो उसमें 2 अवश्य रहेगा। 2 के गुणनफल से ही कोई सम अंक तैयार होता है, सम संख्या तैयार होता है। तो मतलब हमको बस ये समझना है कि 5 और 2 जब आपस में मिल जाएंगे गुना के रूप में तो शून्य निकल कर आ सकता है, और वही शून्य का संख्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिलहाल एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि कोई बोले कि 4 गुना 5 गुना 3, तो 4 गुना 5 गुना 3 है, इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का 20 और 20 60। ठीक, इसमें अंतिम से कितना शून्य आया? 1 शून्य आया। शून्य की संख्या इसमें कितना है? 1। तो आपको कैसे बनाना है? तो आपको इसी प्रश्न को हल करना है कि बस इसमें पता करना है कि इसमें 2 कितना टाइम्स है और 5 कितना टाइम्स है। बस आपको ये पता करना है कि अगर इसमें 2 जो है कितना बार है और 5 कितना बार है। तो देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस चीज को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 का 4। अब 5 को 5 लिख सकते हैं, गुना 3 लिख सकते हैं। तो हमको 3 से तो मतलब नहीं है, बस हमको इसमें से निकालना है क्या कि 2 कौन से फैक्टर बना, 2 से कौन फैक्टर बन रहा है और 5 से कौन फैक्टर बन रहा है, और वो चीज ही आपको पता करना है। तो हम देख रहे हैं कि 2 गो है और 5 हमारे पास कितना है? 1 गो है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब भी आपको शून्य की संख्या बताना होगा तो जो कम टाइम्स होगा, जिसका संख्या कम होगा वही शून्य की संख्या होता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि 2 जो है 2 बार है। 2 कितना बार है? 2 बार, मतलब 2 गो है। और 5 जो है ना हमारे पास कितना है? 1 बार है, 1 टाइम से। तो जिसका संख्या न्यूनतम होगा, जिसका संख्या कम होगा, उतना ही हमारा क्या बनेगा? शून्य बनेगा। तो संख्या किसका न्यूनतम है? 2 का है, 2 तो 2 बार है, और 5 कितना है? 1 बार है। तो इसमें बताइए कि शून्य की संख्या कितना आएगा? तो शून्य की संख्या 1 आएगा। कितना आया था? अगर इसको आपस में हम गुना किए तो कितना आया था? 60, और 60 को जब आपस में गुना किए तो शून्य की संख्या कितना आया था? 1, और कितना आया? 1। मतलब जो हम कह रहे हैं वो समझ में आया होगा शायद, कि आपको बस ये करना है कि जो भी आपका वैल्यू मिले उसका फैक्टर तोड़ना है 2 से या 5 से। अगर 2 से टूटने लगेगा तो 2 से, नहीं तो 5 से। 2 और 5 का हम
2 और 5 को हम सर्च करेंगे कि 2 और 5 कहाँ कहाँ मिल रहा है। उसके बाद हमको ये पता करना है कि किसका संख्या न्यूनतम है। 2 कितना बार आ रहा है, 5 कितना बार आ रहा है। और जिसका संख्या कम होगा, जिसका संख्या कम होगा वही शून्यों की संख्या होगा। अगर मान लीजिए कि 2 एक बार आया तो हमारे पास इस समीकरण को गुना करने पर 1 शून्य आएगा। यहाँ पर सॉरी 2 अगर 2 बार आया है और 5 एक बार आया है, इसमें 2 का संख्या ज्यादा है और 5 का संख्या क्या है, कम है, तो कम वाला ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, कम वाला ही क्या होगा, आंसर होगा। एक छोटा सा एग्जांपल्स और आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल्स आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 है, 14 है, 18 है और मान लीजिए आपका 15 है। अगर कोई पूछे कि इसमें शून्य की संख्या क्या होगा तो ये तो बहुत बड़ा चीज है। आप बस ये समझ लो कि 25 गुना 4 कितना होता है, 25 चौक का 100। अंतिम से कितना शून्य हो गया, 2। इसको गुना करने पर अंतिम से 2 शून्य मिल रहा है, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि सर 5 का स्क्वायर, ये जो है 5 का स्क्वायर, ये जो है 2 का स्क्वायर। अब यहां पर आप बोलिएगा कि सर इसमें 2 भी 2 बार है, अब 5 भी 2 बार है, तो आप बताइए ना कि इसमें शून्य की संख्या क्या होगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब दोनों का नंबर्स बराबर हो, 5 और 2 दोनों का नंबर्स बराबर हो, तो बस कुछ भी या तो इसी का आंसर दे दो, नहीं तो इसी का आंसर दे दो। इसमें समझना यही है कि अगर दोनों का वैल्यू बराबर आ जाए, संख्या दोनों का बराबर आ जाए कि 2 गो है, 5 भी 2 गो है, सर तो शून्य की संख्या को बनेगा, तो ये को बनेगा, कितना बनेगा, 2 ही बनेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। तो आपको हम प्रश्न कराएंगे, पहले इसको हम देखते हैं कि कोई पूछेगा कि सर इसको आपस में हम गुना करेंगे तो कितना शून्य बनेगा। तो इसको अगर हम हल करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, 2 दूनी का 4 और 4 तीन 12। किसी को अगर फैक्टर तोड़ने नहीं आएगा तो इस तरह से तोड़ेगा, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। उसके बाद इसको अगर तोड़ेंगे, इसमें 2 मिल जाएगा ना, 2 गुना 7 होगा। इसको हम तोड़ेंगे 2 गुना 9 होगा ना, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 5। अब बताइए कि इसमें हमको पता करना है कि 2 कितना टाइम्स है और 5 कितना टाइम्स है। तो ये बताइए कि 1 2 3 4 यानी कि 2 के पावर 4 लिख सकते हैं हम। तो 2 के पावर 4 का मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो कितना बार है, 4 बार है। 2 कितना बार है, 4 टाइम्स है। और यहाँ पर 5 हम पता करेंगे, 5, तो 5 हम देख रहे हैं कि 5 हमारे पास 1 है और कहीं है नहीं, तो 5 हमारे पास कितना बार है, 1 बार है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि किसका संख्या ज्यादा है, किसका संख्या कम है। तो हम देख रहे हैं कि 2 का संख्या ज्यादा है और 5 का संख्या क्या है, कम है। तो जो कम होगा, जो न्यूनतम होगा ना, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें न्यूनतम कौन है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए बताइए तो कि पूरा अगर इक्वेशन को हम गुना करेंगे तो इसके अंतिम से शून्य की संख्या कितना आएगा, 1 आएगा, मात्र 1 शून्य आएगा। जैसे कोई भी गुना करने पर मान लीजिए कि ये आया, इस तरह से आ गया, तो ये अंतिम में मात्र कौन शून्य आएगा, 1 शून्य आ गया अंतिम से। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि मतलब जो भी आपको काम करना है, आपको बस 2 ही चीज पर काम करना है, 2 पर और 5 पर। 2 का संख्या और 5 का संख्या पता कर लीजिए, और 2 और 5 का संख्या जब पता कर लीजिएगा तो आपको शून्य की संख्या मिल जाएगा। जिसका संख्या न्यूनतम होगा उतना ही शून्य का संख्या बनेगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। कि पहला क्वेश्चन आपके पास है 84 गुना 42 गुना 15 गुना 16 और गुना 8। अगर इसको हम हल करेंगे तो इसमें हम तो ये देख रहे हैं कि इसमें तो 2 मिलेगा नहीं, सॉरी इसमें तो 5 मिलेगा नहीं, इसमें कौन मिल सकता है, 2 मिल सकता है। तो इसको हम तोड़ेंगे अगर, तो आपको एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस पर भी बनाना है। आपको ये देखना है, प्रश्न देखकर ये आपको कुछ समझना पड़ेगा कि हम दोनों का संख्या निकालें कि कोई एक ही का संख्या निकालें तो मेरा काम हो जाए। तो प्रश्न देखने के बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इसमें कौन ज्यादा बार आने वाला है और कौन कम बार आने वाला है। अगर हम लोग को मौखिक आंसर देना होगा तो हम इस प्रश्न देखने से हमको लग रहा है कि इसमें 2 का संख्या ज्यादा बार आएगा। इसमें 2 का संख्या कितना बार आएगा, ज्यादा बार आएगा, क्योंकि 42 84 में भी 2 है,
42 में भी 2 है, 16 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, मतलब सब में 2 मिलने वाला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 5 का इसमें जो संख्या होगा वो क्या होगा, कम होगा। ये आपको सब कैसे पता चल गया, क्योंकि 2 तो सब में मिलने वाला है, लेकिन 5 केवल इसी में न मिलने वाला है। तो हमको तो उसी को पता करना है जिसका संख्या कम हो, चाहे वो 2 हो और चाहे 5 हो। तो आप उसी जगह काम करो जिससे संख्या जिसका कम निकले। अगर मान लीजिए कि 2 का संख्या कम निकल रहा है तो 2 वाला पर काम करेंगे। 5 का संख्या लग रहा है कि नहीं 5 है, इसमें कम होगा तो 5 वाला पर काम करेंगे। तो इसमें फिलहाल हम दोनों पर दिखा रहे हैं। अगर इसको हम तोड़ेंगे 2 के रूप में, तो 2 के रूप में जब इसको तोड़िएगा 84 को, तो क्या लिखिएगा, तो 84 का आप ऐसे फैक्टर भी कर सकते हो। 2 से 42, 2 से लिख सकते हो ना 21, 3 से 7, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 2 दूनी का 4, 4 3 12 12 7 44। हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, तो 42 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 और गुना 7 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5, 2 से तो टूटेगा नहीं। इसको हम लिख सकते हैं ना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं हम। अब बताइए कि इसमें 2 जो है कितना टाइम्स है, 2 कितना बार आया है, तो 2 आया है सर 1 2 3 आया है ना, 4 5 6 7 8 9 10, 2 आया है 10 बार। कितना बार, 10 बार। और 5 कितना बार आया है, तो 5 मात्र आया है 1 बार। कितना बार, 5 हमारे पास एक ही बार ना है। तो बताइए कि अगर इस पूरा समीकरण को हम आपस में गुना करेंगे तो अंतिम से शून्य की संख्या क्या आएगा, तो अंतिम से शून्य की संख्या आएगा सर 1, मतलब शून्य को होगा तो 1 होगा। तो अब ये बताइए कि हमको इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस पर चलना है हमको, कि हमको ये देखना है कि इसमें किसका संख्या न्यूनतम आ सकता है, 2 का या 5 का। अगर ये चीज आप पकड़ रहे हो तो आप इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप मौखिक आंसर दे सकते हो। तो अब बताइए अगर इसी को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम आपको ऐसे बताते हैं कि हम देख रहे हैं कि सर इसमें 2 बहुत ज्यादा बार आएगा, 2 का संख्या ज्यादा होगा 5 की अपेक्षा। 2 के संख्या जो होगा 5 की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम 2 के संख्या ना पता करके हम किसका संख्या पता करेंगे, 5 का। तो बताइए इसमें 5 मिलेगा, ये 5 से फैक्टर होगा नहीं होगा, इसमें 5 मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें 5 मिलेगा ना, तो इसको हम लिख देंगे 5 3 15। और किसी में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बताइए 5 हमारे पास कितना है, 5 है मात्र 1 बार, 1 टाइम्स। शून्य की संख्या क्या होगा, 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। शायद आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम 843 से। थोड़ा सा आप क्या कीजिए ना, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत कीजिए, इसको तोड़ने का प्रयास मत कीजिए, जो तोड़ने लायक है उसी को तोड़िए। हमको किससे काम है, 2 का संख्या चाहिए, नहीं तो 5 का संख्या चाहिए। तो अब बताइए कि 843 मेरा 2 का फैक्टर बनेगा ना 5 का फैक्टर बनेगा, ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा, तो इससे हमको मतलब नहीं रखना है, कहानी खत्म हो गया इसका, हो गया ना। चलते हैं 40। तो 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 40 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी 8, 8 5 40 ना हो जाएगा। और 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, मतलब 2 और 5 इसमें निकल गया। तो ये तो हो गया। 125 में 5 निकलेगा ना, तो 125 में 5 निकलेगा, तो 125 में 5 निकलेगा, तो 125 में 5 कितना निकलेगा, तो 5 गुना 5 गुना 5। और उसके बाद 63 की बात आ गया, तो 63 का भी कहानी खत्म है। अब बोलो क्यों, क्योंकि ना इसमें 2 निकलेगा और ना ये 5 से कटेगा, ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा। तो हमको किससे मतलब रखना है, केवल 2 से और 5 से। तो अब बताइए कि 2 के पावर 3 और यहाँ पे लिख सकते हैं ना 5 के पावर 4, मतलब इसमें 2 जो है कितना बार आया, 3 बार, अब 5 कितना बार आया, 4 बार। तो बताइए कि जिसका संख्या न्यूनतम होगा वही ना शून्य की संख्या होगा। तो शून्य की संख्या कितना होगा बताओ, तो इस पूरा समीकरण को हम आपस में गुना करेंगे तो अंतिम से कितना शून्य आएगा, तो अंतिम से 3 शून्य आएगा। अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा, 3। समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 1250 है। तो 1250 है
तो 1250 गुना क्या है 73 गुना 25 गुना 42 गुना 56। इसको आपस में गुना करेंगे तो शून्य की संख्या क्या आएगा? तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं 650 गुना 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुना हो जाएगा ना, 2 गुना और उसके बाद कितना होगा 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा 50 25 5 125 125 5 625 625 दूनी 1250 और होगा। उसके बाद क्या करेंगे 73 से तो मतलब नहीं रखना है, बोलो क्यों? क्योंकि 73 में ना 2 है और ना 5 है। उसके बाद इसको हम क्या लिखेंगे 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना 25 को, और 42 को क्या लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 7 3 दूनी 6 6 7 42 और 56 को क्या लिखेंगे बाबू 2 गुना 2 2 दूनी का 4 और 56 का कितना हो जाएगा फैक्टर तोड़ कर देख लीजिए 2 से 28 2 से 14 2 से 7 हो जाएगा ना 2 गुना 7 2 दूनी का 4 4 दूनी 8 8 7 56। अब बताइए कि हम देख रहे हैं कि 2 है जो कितना बार है, तो 2 देख रहे हैं कि 2 1 2 3 4 5 2 के कौन 5 लिख सकते हैं यहाँ पर, और 5 कितना है 1 2 3 4 5 ये भी 5 है 1 2 3 4 5 6 है सॉरी 6 1 2 3 4 5 और 6। तो ये मतलब हुआ कि 2 जो है 5 बार 5 टाइम्स, अब 5 जो है 6 टाइम्स है 6 बार। तो ये बताइए कि हम क्या बोले हैं, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जिसका संख्या न्यूनतम होगा ना वही शून्य की, जो जितना कम बार आया है वही शून्य की संख्या हो गया। इसमें 2 कम बार है और 5 ज्यादा बार है, तो शून्य की संख्या कितना बनेगा 5। अब आंसर कितना हुआ 5। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 आप लोग क्या कीजिएगा ना 4 खुद बनाइएगा और बनाकर उसको कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दीजिएगा। हम चलते हैं 4 नंबर आप खुद बनाइएगा और इसका आंसर हमको दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको बस क्या करना है कि थोड़ा सा मेहनत करना है। मैथ से आप लोग डर जाते हैं, मैथ बिल्कुल आसान चीज है, बशर्ते उसका कॉन्सेप्ट अगर समझिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा मैथ पढ़ने में, मैथ से दिल लग जाएगा। तो एक चीज इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप मैथ पढ़िए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, चाहे कितना भी बड़ा बड़ा एग्जाम्स हो आप हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 73 गुना 75 गुना 65 गुना 15 गुना 45। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 73 गुना 75 गुना 65 गुना 15 गुना 45 है। इसमें बताना है कि अगर सर इसको आपस में हम गुना कर दें तो अंतिम से कितना शून्य आएगा, अंतिम से कितना शून्य आएगा, यही तो है। थोड़ा सा आप अगर मेरे कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो इसके आंसर आप के मन में गूंज रहा होगा कि हाँ इसका सर आंसर क्या होगा। तो यहाँ ध्यान देना है 73 गुना 75 65 15 45 को आपस में गुना कर देंगे तो शून्य क्या बनेगा, तो नहीं बनेगा, शून्य ही नहीं बनेगा। अब बताओ कैसे नहीं बनेगा? अरे शून्य का उत्पत्ति, शून्य का निर्माण होता है 2 और 5 से। अकेले 5 रखकर क्या कर लेगा, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अकेले 5 क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता है। 5 के साथ जब तक कोई सम नहीं आएगा और सम में 2 नहीं आएगा तब तक ये शून्य बनने वाला नहीं है। तो ये बताओ कि इसमें तो ना 2 है ना 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 मिलेगा, इसमें भी 5 मिलेगा, इसमें भी 5 मिलेगा। तो 5 मिलिएगा क्या करेगा जब 2 नहीं मिलेगा? समझ में आने बात? और 2 अगर मिल गया 5 नहीं मिला तब पर भी मुश्किल है। मतलब एक तराजू में 2, एक पलड़ा में 2 और एक पलड़े में 5, और दोनों पलड़ा का रखना बहुत क्या है जरूरी है। अगर कोई एक नहीं रहेगा तो शून्य नहीं बन सकता, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमको जो मिलने वाला है इसमें केवल 5 का संख्या मिलने वाला है, इसमें 2 का संख्या मिलने वाला नहीं है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि इसका कोई भी शून्य की संख्या नहीं होगा सर, अंतिम से शून्य की संख्या नहीं हो सकता है, शून्य की संख्या इसमें नहीं होगा, अंतिम से शून्य की संख्या नहीं आएगा।
कहां से? तो अंतिम में। अंतिम में इसका शून्य कभी बनने वाला नहीं है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अगर कोई ऐसा भी समीकरण मिल जाए कि केवल दुइये हो, उसमें 5 नहीं मिले, तो शून्य बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि शून्य की संख्या अगर पता करना है अंतिम से, तो उसके लिए दोनों को रहना आवश्यक है, 2 और 5। आगे चलते हैं। इसका आंसर आप लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या दे सकते हो? तो इसमें सर कोई शून्य की संख्या नहीं हो सकता अंतिम से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 गुना 12 गुना 15 गुना 35 गुना 45। 6 गुना 12 गुना 15 गुना 35 गुना 45। इसमें यह है कि इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, इसको तोड़ेंगे 2 गुना 3, इसको तोड़ेंगे 3 गुना 5, इसको तोड़ेंगे 5 गुना 7, और इसको तोड़ेंगे 9 गुना 5। हमको तो मतलब 3 से थोड़े है, हमको तो केवल चाहिए 2 और 5। तो हम देख रहे हैं कि 2 जो है 1 2 3 और 5 कितना है? 1 2 3 है। यही समझना है। आप बोलिएगा ना, आप सबके दिमाग में ये चल रहा होगा कि बहुत आप तो बता ही रहे हैं, और दोनों के बराबर आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो अभी ना बताए हैं कि जब दोनों के बराबर आए तो बस कोई किसी का आंसर दे दो, या तो 2 वाला का आंसर दे दो, नहीं तो 5 वाला का आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर शून्य की संख्या क्या होगा? तो शून्य की संख्या होगा अंतिम से कितना होगा बताओ? तो शून्य की संख्या कितना होगा ना। चलते हैं अगले टाइप पर। और इसमें क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है कि 2 के पावर 15 है, 3 के पावर 12 है, 15 के पावर 15 है, 45 के पावर 45 है, 8 के पावर 16 है। इस सबको आपस में गुना कर दिया जाए तो शून्य की संख्या अंतिम से कितना होगा सर? समझना है ना, तो ध्यान दीजिएगा। मतलब ये चीज है कि पहले वाला से कुछ आसान कर दिया, आप बस समझिए। पहले वाला से ये क्वेश्चन कुछ क्या कर दिया? आसान कर दिया। हमको किससे मतलब है? तो हमको बस ये पता करना है कि समीकरण में 2 की संख्या कितना बार है और 5 की संख्या कितना बार है, यही ना करना है कि और किसी चीज का पता करना है? तो नहीं करना है। तो 2 का संख्या पता कीजिए और 5 का संख्या पता कीजिए। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 तो 15 बार है ही ना, यहाँ पर 2 तो खुद दे दिया कि 2 15 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार? 15 टाइम्स। इसका तो कहानी ठीक है, इससे आपको मतलब नहीं रखना है। बोलो क्यों? क्योंकि 3 तो उत्पत्ति नहीं करता है 0 के ना। अब बताइए कि जब इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कि 2 के पावर 15 और 3 से तो हमको मतलब है नहीं। हम चलते हैं 15 में 5 मिल जाएगा, 2 तो नहीं मिलेगा लेकिन 5 मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुना 5 के पावर 15। कहोगे नहीं सर कौन नियम से लिख दिए? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक फॉर्म होता है a के पावर m और b के पावर m। तो ab के पावर हो जाता है m ना, जैसे 3 के पावर 15 और 5 के पावर 15, 5 के पावर 15, इसको क्या लिख सकते हैं? पंचती आई 15 और 15 के पावर 15 ना। समझ आया? आया ना? तो यही समझना है। इसको हम तोड़ दिए ना, तो तोड़ क्या दिए? इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, या एक स्टेप चलो आगे हम बढ़ जाएंगे। यहाँ पर 5 से फैक्टरी बनेगा, 5 9 45। 9 को तोड़ने की जरूरत क्या है? 3 से हमको थोड़े मतलब है, हमको 5 और 2 चाहिए। तो 2 तो इसमें मिलने वाला नहीं है, लेकिन 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ना 9 गुना 5 के पावर क्या? 15 45 गुना। चलते हैं इसको कैसे लिखेंगे? तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी का 4 दूनी 8, 2 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं 8 को, इसका पावर 16। अब बताइए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 के पावर 15, 3 के पावर 15, 5 के पावर 15, 9 के पावर 45, 5 के पावर 45। आइए तो आप समझते हैं बहुत पहले से कि पोस्ट में जब रहता है तो पावर पावर गुना हो जाता है, 16 48। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 48
ना। अब बताइए कि ये जो हमको इसमें से पता करना है वो 2 और 5 पता करना है कि 2 कितना बार है और 5 कितना बार है। तो चलते हैं 2 के कहानी के पास चलते हैं। तो 2 देख रहे हैं कि 15 यहाँ पर है, 48 यहाँ पर है, तो मतलब 2 हो जाएगा, 15 48 जोड़ देंगे ना, 8 5 13 और 4 है 5 है 6, यानी कि ये जो है 63 बार। कौन 63 बार है? कौन? 2 है। 2 जो है कितना बार है? 63 बार। 5 की बात करेंगे तो 5 देख रहे हैं कि 15 15 30, सॉरी 15 अब 15 45 60, तो 60 बार ये है ना। अब बताइए कि जब ये 63 बार है 2 और 5 60 बार है, तो हम क्या बोले हैं कि जिसका संख्या कम होगा उतना ही शून्य होगा। तो ये कितना बार है? 60 बार। इससे इसके अपेक्षा ये कम है ना, तो मतलब ये चीज हुआ कि अगर इसको हम आपस में गुना कर दें तो अंतिम से जो शून्य आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60। अंतिम शून्य की संख्या कितना होगा? 60 होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा कि अगर इसी क्वेश्चन को हम बेसिक बनाएंगे तो असंभव चीज है। अगर आप मशीनरी चीज कैलकुलेटर का भी प्रयोग कर रहे हैं तो जहाँ कैलकुलेटर ही आपका जवाब दे देगा 60, अंतिम से 60 शून्य आएगा। समझिए कितना बड़ा डिजिट होगा जहाँ कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना होता है, इसको हमें हमेशा केयर करना होगा कि जब भी आपको बनाना है तो बेसिक से बचना है, मैथ के कॉन्सेप्ट को समझना है, और कोई ये बड़ी चीज मैथ नहीं होती है। मैथ को अगर आप बारीकी से समझोगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझोगे, तो आपके लिए मैथ एकदम पानी पानी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 क्या है। तो इससे तो हमको मतलब है नहीं, यहीं पर देखो ना, डायरेक्ट बनाने का प्रयास कीजिए। इससे तो हमको मतलब है नहीं, इससे हमको मतलब है तो खुद करिए कि 2 बार है सर, तो चलो भाई 2 बार है। तो 3 से तो हमको मतलब है नहीं, 4 है, 4 में 2 मिल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, अब पावर इसका क्या है 2 ना। अब 5 इससे भी मतलब है तो 5 का स्क्वायर, ये तो ठीक है। 6 में 2 मिल जाएगा ना, अब 6 में 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिलेगा, तो लिख सकते हैं ना 2 गुना 3 के पावर 6, और इससे तो हमको मतलब है नहीं। क्लियर? अब हम चलते हैं तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 5 के पावर 2, 2 के पावर 6, 3 के पावर 6। तो बताइए कि इसमें 2 जो है कितना टाइम्स है? तो 2 जो है 4 2 6 और 6 12 बार। 2 जो है कितना बार है? 12 बार। अब बोलो कि सर क्यों जोड़ दे रहे हैं? 4 2 6 6 12 नहीं बताए हैं? बताए हैं, यूनिट डिजिट में बताए हैं, इकाई अंक निकालते समय बताए हैं, या कुछ रिमाइंडर में बताए हैं कि जब 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 6 है, तो जब ये आधार बराबर होता है गुना में, तो पावर सब जुट जाता है। पावर सब क्या हो जाता है? जुट जाता है। बताए है ना? तो इसी बेस पर इसको हम लिखे हैं कि 2 2 और 4 6 और 6 12 बार। अब 5 देखने की मात्र को बार है? 2 बार ना, तो 5 2 बार है और है नहीं। तो बताइए कि इसमें अंतिम से शून्य की संख्या कितना आएगा? तो 2 ही ना आएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, अंतिम से शून्य की संख्या कितना आएगा? 2 ही आएगा ना। तो अब इस प्रश्न में हमको ये देखना है, देखिए बहुत सारे लोग करते हैं कि इसमें 2 का भी संख्या निकालते हैं, 5 का भी संख्या निकालते हैं, तब बनाते हैं। ऐसी चीज को हमको बचाना है, समय को ही बचाना है। और समय बचाने के लिए आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और क्वेश्चन देखकर ही समझना होगा कि इसमें किसका संख्या न्यूनतम हो सकता है, 2 का या 5 का। तो हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी कि 2 ज्यादा बार है, लेकिन 5 केवल इसी में मिलने वाला है। 5 की संख्या क्या है? कम बार है। तो बनाने वाला डायरेक्ट क्या करेगा कि इतना से मतलब नहीं रहेगा, इतना ही से मतलब नहीं रहेगा, डायरेक्ट इसी का हल करेगा। 5 2 बार है तो शून्य की संख्या कितना होगा? तो 2 होगा। तो ये चीज आपको खुद समझना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है जो हम आपको बता दें कैसे समझना है। आप क्वेश्चन देख रहे समझ सकते हो कि हमको करना क्या है, 2 का संख्या निकालना है कि 5 का संख्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, इसको मौखिक करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं
कि जो भी ये गुणनफल का सीरीज बना हुआ है इसमें 2 ही और 5 है। हम मतलब किससे रखना है, 2 ही और 5 से। बस आपको इसमें पता कर लेना है ये चीज किसका संख्या कम है, 2 का है या 5 का है। तो देख रहे हैं कि 2 हमारे पास कितना टाइम्स है, 2। तो 2 है यहाँ पर 1 और 3 4 और 4 और 5 9 और 9 और 7 16 बार 2 है। और 5 देखते हैं कि 5 कितना बार है, तो 5 है 2 और 4 6 और 6 6 12 और 12 8 20 बार। 5 की संख्या देखिए पूरा देखते हैं, 2 और 4 6 और 6 12 12 8 20, तो ये 20 बार है। अब बताइए कि अगर इस पूरा समीकरण को गुना करेंगे तो अंतिम से कितना शून्य आएगा, शून्यों की संख्या बताइए। तो शून्यों की संख्या आएगा 16, यानी कि आंसर कितना हुआ 16। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 से तो मतलब है नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4। तो ये मास्टर कैसे लिख दिया, तो 2 के पावर 4 समझते हो कैसे हो गया, 2 के पावर 2 का पावर 2। थोड़ा सा मौखिक करने का प्रयास कीजिए ना, जब आपके पास कॉन्सेप्ट है तो इसको मौखिक समझिए। 2 दूनी का 4, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, यही चीज के हैं। 5 के पावर 2 द्वितीय 6, तो 2 के पावर 2 और तीनों के पावर 2 ना। या बोलोगे इसको सब कैसे कर दिया, तो 6 के पावर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुना 3 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर भी 2 और 3 के पावर भी 2। क्लियर। आगे चलते हैं, इससे तो हमको मतलब है नहीं, इससे तो मतलब है भाई, क्या कि इसमें 2 है, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 गुना 2 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब 3 दूनी 6। ये कैसे हो गया, तो 2 का क्यूब 8 और पावर 2, 3 दूनी 6, 2 के पावर 6। अब बताइए इसमें संख्या किसका न्यूनतम है, तो हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो कितना टाइम्स है, तो 4 और 2 6 और 6 12 टाइम्स है। 2 जो है 12 बार है, और जो 5 है वो कितना बार है, तो 5 देख रहे हैं कि 2 ये बार। तो बताइए कि किसका संख्या न्यूनतम है, तो 5 का संख्या न्यूनतम है। तो जिसका संख्या न्यूनतम होगा वही शून्य का संख्या होगा। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि इसको अगर आपस में सर गुना कर दिया जाएगा तो अंतिम से 2 शून्य आएगा। कितना शून्य आएगा, 2 शून्य आएगा। पुनः हम अगले पार्ट में मिलेंगे जो नंबर अब 0 से संबंधित होगा। तब तक इस वीडियो को आप लोग देखिए, नोट कीजिए। थैंक यू।